हेलो बच्चों, आज हम साइंस का क्लास 9th का वीडियो नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में क्या है चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखो, हमारे आसपास की जो सभी वस्तुएं होती हैं वो किसकी बनी हुई होती है? पदार्थ की बनी होती हैं। और प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित आकार होता है। प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आकृति होती है और जो है वो जो है एक निश्चित बनावट उसकी होती है। और जितनी भी सभी प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो लगभग किसकी बनी होती हैं? पदार्थों की ही बनी होती हैं। जैसे हवा है, भोजन है, पत्थर है, पानी है, पौधे हैं, रेत है, जंतु है, ये सभी किसके बने हुए होते हैं? पदार्थ के बने होते हैं। चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, लेकिन सब किसके बने होते हैं? पदार्थ के। तो पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर मूलभूत गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला, पदार्थ किसे कहते हैं हम? तो पदार्थ उसे कहते हैं जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जो कि एक स्थान घेरती है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? पदार्थ कह देते हैं। वापस सुनिए बेटा, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ उसे कहते हैं जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जो एक निश्चित स्थान घेरती है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? पदार्थ। जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे, उन प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ जो हैं वो कितने तत्वों के बने हुए होते हैं? 5 मूल तत्वों के बने हुए होते हैं। कौन कौन से हैं 5 मूल तत्व? पृथ्वी। 5 मूल तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। ठीक है, इन 5 मूल तत्वों के बने होते हैं। और इस अवधारणा के अनुसार चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव, उनका जो शरीर होता है वो इन्हीं 5 जो पदार्थ हैं, इन्हीं 5 जो मूल तत्व हैं, उन्हीं से बना हुआ होता है। ठीक है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पादप का जो आधुनिक अवधारणा है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ के भिन्न गुण होते हैं, भिन्न पदार्थ के। और पदार्थ में 2 तरह के गुण हमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। भौतिक स्वरूप और रासायनिक स्वरूप होता है पदार्थों का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप का। पदार्थ के भौतिक स्वरूप में सबसे पहला जो पदार्थ का गुण है कि पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला क्या गुण है हमारा? पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक प्रयोग करेंगे। हमने क्या किया? एक बीकर लिया। कितने ml का बीकर लिया हमने? 100 ml का बीकर लिया। और हम उसे आधा किससे भर लेते हैं? जल से भर लेते हैं। अब उसके अंदर हम 1 चम्मच क्या डालते हैं? नमक या शक्कर डालते हैं और उसे कांच की छड़ की सहायता से घोल लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो जल है उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इस प्रयोग से हमें क्या निष्कर्ष मिला है कि जो जल है, जल के बीच बीच में जो स्थान होता है वहाँ पर नमक के कण जो हैं वो स्थान पा लेते हैं और घुल जाते हैं। यानी उपरोक्त प्रयोग से हमें निष्कर्ष निकलता है कि सभी पदार्थ जो हैं वो किसके बने हुए होते हैं? सभी पदार्थ जो हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे रेत होंगे है तो रेत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ऐसे प्रत्येक पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये चित्र देखिए आप, जिसमें हमने क्या किया? एक बीकर लिया 100 ml का, उसमें हम क्या डाल रहे हैं? नमक मिला रहे हैं। देखिए, और उसे हम कांच की छड़ की सहायता से हिला रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो जो नमक के कण थे वो जल के कणों के बीच में जो है वो घुल जाते हैं। मीन्स प्रत्येक पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, नंबर 2 गुण जो पदार्थ का है वो है पदार्थ के कण कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। इसके लिए अभी हम एक प्रयोग द्वारा इसे समझेंगे। देखिए चित्र में हमने क्या किया? एक जो है 100 ml का हमने बीकर लिया और उस 100 ml के बीकर में लेके हमने क्या करा? 2-3 क्रिस्टल जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए। और जब पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए हमने, तो हमने देखा कि वो जो पोटेशियम परमैंगनेट के कारण बैंगनी कलर का हो जाता है विलयन। अब उसमें से हमने 10 ml लिया और 90 ml स्वच्छ साफ़ जल के अंदर मिला दिया उसको। जब हमने उसको साफ़ जल के अंदर मिलाया, अभी भी वो रंगीन है। अब हमने से फिर से इसमें से 10 ml निकाल के फिर 90 ml स्वच्छ जल में डाला और इस प्रक्रिया को हमने 5 से 8 बार दोहराया। लेकिन हमने देखा अभी भी जो जल है वो कैसा होता है? रंगीन होता है। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो एक क्रिस्टल है, उस एक क्रिस्टल में बहुत सारे कण मौजूद होते हैं, बहुत सारे कणों से वो मिलकर बना होता है। अतः इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो पदार्थ हैं वो कई छोटे छोटे कणों में
से बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। बहुत छोटे छोटे कणों में वो विभाजित होते हैं और हमारी कल्पना से भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो पहला चीज़ कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों का आकार कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। तभी तो पोटेशियम परमैंगनेट के इतने से क्रिस्टल में भी बहुत सारे जो कण मौजूद थे, यानी कणों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। तो इस प्रकार हमने जो है दो जो है गुण पढ़े पदार्थ के। एक तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और दूसरा पदार्थ जो होते हैं उसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। तो उसके मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान। देखिए हमने प्रयोग 1 किया जिसमें हमने नमक के कण, और प्रयोग 2 में हमने पोटेशियम परमैंगनेट के कणों को जब जल में मिलाया तो वो समान रूप से वितरित हो जाते हैं। वो समान रूप से क्यों वितरित हो जाते हैं, क्योंकि जल के कणों के मध्य भी रिक्त स्थान था, तो इसीलिए पोटेशियम परमैंगनेट और नमक के कण उसके बीच में क्या हो जाते हैं, इन रिक्त स्थानों पर चले जाते हैं और इन रिक्त स्थानों में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं वो जल में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इसी तरह हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी जब भी बनाते हैं तो वो पदार्थ के जो कण होते हैं वो दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में चले जाते हैं। जब हम चॉक को पानी में डिबोते हैं तो पानी के कारण पानी जो होता है वो कहाँ चला जाता है, चॉक के कणों के मध्य चला जाता है। ठीक है, और जब वो पानी चॉक के कणों के मध्य चला जाएगा तो जल का स्तर जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान होता है। तो इस प्रकार हमने जो है कितनी एक्टिविटी जो है वो कर ली, पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण जो है वो हमने कर लिया। ठीक है, अगला टॉपिक अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।